छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन का आज शनिवार को 5वां दिन है। बीजापुर जिले के करीगुट्टा की पहाड़ियों में ऑपरेशन कगार को लेकर सुरक्षा बल ने नक्सलियों के सुरक्षित पनाहगार में घुसकर मोर्चा संभाला हुआ है। यह पहाड़ी जिले के उसूर थाना क्षेत्र के कोतापल्ली गांव के पास है। करीब 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच फोर्स ने नक्सलियों की मांद में घुसकर किलेबंदी कर रखी है। करीगुट्टा की पहाड़ियों से लेकर कस्तूरपाड़ तक फोर्स की बैकअप पार्टी मोर्चे पर तैनात है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। नक्सलियों की हेलीकॉप्टर से निगरानी और तलाशी की जा रही है। इन हेलीकॉप्टर में ड्रोन लगे हुए हैं जो तस्वीर और वीडियो लेने में मददगार साबित हो रहे हैं। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए नक्सलियों के टॉप लीडर्स 5000 फीट ऊंची पहाड़ी में छिपे हुए हैं। दूसरी ओर नक्सली हर बार की तरह हेलीकॉप्टर से बमबारी का दावा कर रहे हैं। फोर्स ने अब तक करीब 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, जिसमें महिला समेत 3 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी और खास बात यह है कि देश की सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन से डरकर नक्सली करीगुट्टा की 5000 फीट ऊंची पहाड़ी में छिपे बैठे हैं। बताया जाता है कि नक्सली यहां पर पूरी तैयारी के साथ घनी पहाड़ी में हैं। नक्सलियों ने पगडंडियों को छोड़कर चारों तरफ आईईडी का जाल बिछा रखा है, जिस पर पैर रखते ही काल के गाल में समा सकते हैं। ऐसे में उन तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। फिर भी जवान पहाड़ी पर चढ़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और चढ़ाई भी शुरू कर चुके हैं। दूसरी ओर नक्सली भी जवानों को क्षति पहुंचाने के लिए हथियार समेत पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। स्थिति वहां पर कारगिल की तरह नजर आ रही है। जवान नीचे की तरफ जमीन से होकर पहाड़ी पर चढ़ने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर नक्सली ऊंचाई पर छिपकर जवानों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबों के साथ छिपे हुए हैं। फोर्स के लिए भीषण गर्मी के बीच पहाड़ी पर चढ़कर नक्सलियों का सामना करना बड़ी चुनौती का काम है। चट्टान गर्म होने से परेशानी और भी बढ़ जाती है। 5000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर बैठी नक्सलियों तक पहुंचने के लिए फोर्स 5 दिनों से लगातार पैदल चल रही है। डीआरजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम इस बड़े ऑपरेशन में शामिल है। अपनी जान आफत में पड़ी देखकर नक्सलियों के शीर्ष शाखाओं के निर्देश पर नक्सलियों ने भी प्रेस नोट जारी किया है। तीसरी बार जारी प्रेस नोट में एक बार फिर से शांति वार्ता के लिए अपील की गई है। इसमें बीजापुर, तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा में चल रहे नक्सली ऑपरेशन को तुरंत रोकने की बात कही है। नक्सलियों के भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो प्रभारी रुपेश ने पत्र जारी लिखा है कि बीजापुर तेलंगाना सीमा पर जारी घेराव उन्मूलन सैनिक अभियान को तुरंत रोकना चाहिए। सरकार को शांति वार्ता के लिए आगे आना चाहिए। सभी लोग चाहते हैं कि समस्या का समाधान शांति वार्ता के जरिए हो। शांति वार्ता के लिए हमारी पार्टी हमेशा तैयार है। उसने आगे लिखा कि हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी ने भी शांति वार्ता को लेकर पत्र जारी किए थे। विश्वास की कमी को दूर करने के लिए हमारी तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा अलग दिख रही है। शांति वार्ता के जरिए समस्या हल होने की संभावना रहने के बावजूद सरकार दमन व हिंसा का प्रयोग से समाधान के लिए प्रयास कर रहा है। इसी का नतीजा है कि बीजापुर तेलंगाना सीमा पर एक बड़ा सैन्य अभियान को लॉन्च किया गया है। इस अभियान को तुरंत रोकना चाहिए, बलों को वापस लेना चाहिए। सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वार्ता के जरिए समस्या का समाधान का रास्ता अपनाएं, अनुकूल माहौल बनाएं। इस रास्ते से सकारात्मक नतीजा निकलेगा। बंदूक के बल पर समस्या का समाधान के लिए सरकार की ओर से अमल किए जा रहे कगार सैनिक अभियान को 1 महीने के लिए स्थगित करें। हमारी इस अपील पर सरकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है। नक्सलियों के इस पत्र के पीछे एक साजिश, नई चाल और षड्यंत्र नजर आ रहा है, क्योंकि नक्सली नहीं चाहते कि फोर्स उनके सुरक्षित इस पनाहगार तक पहुंचे और उनका नापाक मंसूबा कामयाब हो सके। इसे रोकने के लिए नक्सली लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में नक्सली सरकार को अपना पैगाम पहुंचाने के लिए 3 बार प्रेस नोट जारी कर चुके हैं और शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, वो भी शर्त के साथ। कुल मिलाकर देखा जाए तो फोर्स को चकमा देने के लिए नक्सलियों की ये सोची समझी चाल है। वो चाहते हैं कि फोर्स इस इलाके से 1 महीने के लिए हट जाए और नक्सलियों के टॉप लीडर अपने सुरक्षित ठिकाने तक पहुंच जाएं, क्योंकि यदि वहां पर फोर्स तैनात रहेगी तो वहां से निकलना मुश्किल होगा। इससे पहले भी 2 बार नक्सली प्रेस नोट जारी कर सरकार से शांति वार्ता की अपील कर चुके हैं। ये तीसरी बार प्रेस नोट जारी किया गया है। दोनों बार छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने विजय शर्मा नक्सलियों को 2 टूक जवाब दे चुके हैं। नक्सलियों की ओर से तीसरी बार प्रेस नोट जारी करने और शांति वार्ता की अपील पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सली अब बौखलाहट में शांति वार्ता की बात कर रहे हैं,
लेकिन सरकार की नीति स्पष्ट है। जो हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में आएंगे उनका स्वागत है, लेकिन जो अब भी गोली की भाषा समझते हैं उन्हें उसी भाषा में जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमने सरकार में आने के बाद से ही शांति की पहल की है। बार बार नक्सलियों से अपील की गई है कि हिंसा और बंदूक छोड़कर विकास की राह पर आएं। कुछ लोग आए भी, उनके साथ न्याय और पुनर्वास की व्यवस्था की गई, लेकिन जो अब भी हिंसा पर अड़े हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा, पिछले 15 महीनों में सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर सफलता मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद को खत्म करने का टारगेट है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प है। जवानों का मनोबल ऊंचा है और सरकार हर मोर्चे पर उनके साथ खड़ी है। सीएम के इस बयान से साफ है कि शांति का रास्ता चुनने वालों के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हिंसा की राह पर चलने वालों के लिए कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। करीब 10 से 12 हजार जवान नक्सलियों के बड़े कैडर के शीर्ष लीडर समेत 2000 नक्सलियों को पहाड़ी में ही घेर रखा है। माना जा रहा है कि सुरक्षा बल और नक्सलवाद के खिलाफ ये अंतिम लड़ाई है। करीब 3 से 4 हेलीकॉप्टरों से नक्सलियों की तलाश कर उनका खात्मा करने की कोशिश की जा रही है। पहाड़ी में लगातार 120 घंटों से सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दूसरी ओर भीषण गर्मी के बीच फोर्स के 40 से ज्यादा जवान डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए हैं। उन्हें लू लग गई है। इलाज के लिए तेलंगाना के पास के वेंकटापुरम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में शामिल जवानों को पर्याप्त मात्रा में पानी और ग्लूकोज की सुविधा नहीं मिल रही है। इस वजह से वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। करीब 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच जवान पहाड़ी पर तैनात हैं। इस वक्त बीजापुर के करीगुट्टा के जंगलों में फोर्स और करीब 2000 से ज्यादा नक्सलियों के बीच घमासान जारी है। इस ऑपरेशन में 5000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। अब तक 5 नक्सली मारे जा चुके हैं, जिसमें 3 महिला नक्सलियों के शव मिल चुके हैं। वहीं कई नक्सलियों के ढेर होने की भी खबर है। 5वें दिन मुठभेड़ के लिए जा रहे डीआरजी का जवान आईईडी के चपेट में आकर घायल हो गया। उसके पैर में चोट लगी है। उसे गलगम सीआरपीएफ कैंप में लाया गया है। यहाँ जवान का प्राथमिक उपचार चल रहा है। जवान को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से बीजापुर लाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा, दामोदर और देवा भी इस पहाड़ी में छिपे हुए हैं। इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सुरक्षा बल लगातार जंगलों और पहाड़ियों में सर्चिंग ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से निगरानी और तलाशी की जा रही है। इनमें शामिल है माड़वी हिड़मा, सेंट्रल कमेटी मेंबर दामोदर, सेंट्रल कमेटी मेंबर का हिस्सा बंडी प्रकाश, आजाद, चंद्रांजे, विकल्प, विज्जो, पापाराव, देवा। बस्तर में नक्सल आतंक का पर्याय बन चुके खूंखार नक्सली माड़वी हिड़मा को संतोष उर्फ इंदमुल उर्फ पोडिडियम भीमा जैसे कई और नामों से भी जाना जाता है। सुकमा उसका गढ़ माना जाता है। यहाँ पर होने वाली सभी नक्सल गतिविधियों पर उसका नियंत्रण रहता है। वह वर्ष 1990 में नक्सलियों के संगठन से जुड़ा था। पिछले कई साल से सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हैं। छत्तीसगढ़ में कई नक्सली हमलों को अंजाम देने वाले इस दुर्दांत नक्सली का जन्म सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव में हुआ था। यह गांव दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच स्थित है। कहा जाता है इस गांव में पहुंचना मुश्किल है। इसके बाद भी फोर्स के हौसलों को सलाम है, जो कठिन डगर के बावजूद उसके गढ़ में पहुंच चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।